महीना, मास। मास 12 हैं। ये एक के बाद एक क्रम से आते हैं। इनके नाम एवं क्रम निश्चित हैं। एक वर्ष या संवत्सर में 12 मास होते हैं। इनके नाम हैं: नंबर 1 चैत्र, नंबर 2 वैशाख, नंबर 3 ज्येष्ठ, नंबर 4 आषाढ़, नंबर 5 श्रावण, नंबर 6 भाद्रपद, नंबर 7 आश्विन, नंबर 8 कार्तिक, नंबर 9 मार्गशीर्ष, नंबर 10 पौष, नंबर 11 माघ तथा नंबर 12 फाल्गुन। प्रत्येक मास में 30 तिथि होती हैं। किसी किसी मास में तिथि क्षय तथा तिथि वृद्धि भी होती है। कभी कभी मास वृद्धि तथा मास क्षय भी होता है। चंद्रमासों के 2 प्रकार। चंद्रमास 2 प्रकार के हैं। ये दोनों प्रकार दक्षिण या उत्तर भारत में कहीं ना कहीं व्यवहार में लिए जाते हैं। नंबर 1 है अमांत मास। यह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक का 30 तिथियों का होता है और अमावस्या को समाप्त होता है। नंबर 2 है पूर्णिमांत मास। यह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णमासी तक का 30 तिथियों का होता है और पूर्णमासी को समाप्त होता है। पूर्णमासी को 15वीं और अमावस्या को 30वीं तिथि होती है। ये बात ध्यान देने योग्य है, क्योंकि हम पंचांग में देखते हैं तो वहाँ पर कहीं कहीं पर 15वीं और या 30वीं तिथि लिखी रहती है, या जब हम कोई मुहूर्त आदि को सीखते हैं पुस्तकों में तो वहाँ भी ये 15वीं पूर्णिमा के लिए 15वीं तिथि और अमावस्या के लिए 30वीं तिथि लिखी रहती है। तो इसका हमें ध्यान देना है कि पूर्णमासी को 15वीं और अमावस्या को 30वीं तिथि कहा जाता है। मासों में क्षय वृद्धि क्रम। अधिक मास। जिस चांद्रमास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती उसे अधिक मास कहते हैं। जिस राशि पर सूर्य जाता है वह उस राशि की संक्रांति कहलाती है। अर्थात जब 2 पक्षों में लगातार सूर्य संक्रांति नहीं होती तब वह अधिक मास की संज्ञा में आता है। इसे मलमास और पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। हर तीसरे वर्ष चांद्र एवं सौर वर्षों के समयांतर का सामंजस्य करने के लिए अधिक मास करने का विधान है। क्षय मास। जिस चांद्रमास के दोनों पक्षों में सूर्य संक्रांति होती है उसे क्षय मास कहते हैं। क्षय मास केवल कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष इन 3 महीनों में से किसी एक महीने में पड़ता है, वर्ष के अन्य मासों में नहीं। जिस वर्ष क्षय मास होता है उस एक वर्ष के भीतर 2 अधिक मास होते हैं, सौर मास और संक्रांति। यहाँ से सूर्य जब एक राशि पार कर आगामी राशि पर गति करता है उसे उस राशि की सूर्य संक्रांति कहते हैं। सूर्य की प्रत्येक महीने में एक संक्रांति एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश होती है। यह संक्रांति प्रायः हर अंग्रेजी महीने की 15 तारीख के आसपास होती है। पक्ष। पक्ष 2 हैं, कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष। ये 15-15 तिथियों के होते हैं। कृष्ण पक्ष पितरों का दिन तथा शुक्ल पक्ष पितरों की एक रात्रि होती है। अयन ये 2 हैं, उत्तरायण तथा दक्षिणायन। ये 6-6 मास के होते हैं। एक वर्ष में 2 अयन होते हैं। सूर्य की मकर संक्रांति से मिथुन संक्रांति तक उत्तरायण तथा सूर्य की कर्क संक्रांति से धनु संक्रांति तक दक्षिणायन होता है। उत्तरायण देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन देवताओं की एक रात्रि होती है। गोल। गोल 2 हैं, उत्तर गोल उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोल दक्षिणी ध्रुव। 6 राशियाँ मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या उत्तर गोल में हैं तथा शेष 6 राशियाँ तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन दक्षिण गोल में है। पृथ्वी के मध्य में पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व एक कल्पित रेखा है जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इस रेखा के ऊपर उत्तर में उत्तर गोल तथा नीचे दक्षिण में दक्षिण गोल है। इनके ध्रुव स्थानों को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ऋतुएं। एक वर्ष में 6 ऋतु होती हैं। प्रत्येक ऋतु 2-2 मास की होती है। ये क्रमशः आती जाती हैं।
इनके नाम हैं नंबर 1 वसंत ऋतु, फाल्गुन चैत्र फरवरी मार्च में। नंबर 2 ग्रीष्म ऋतु, वैशाख ज्येष्ठ यानी अप्रैल मई में। नंबर 3 वर्षा ऋतु, आषाढ़ श्रवण यानी जून जुलाई में। नंबर 4 शरद ऋतु, भाद्रपद आश्विन अगस्त सितंबर में। नंबर 5 शिशिर ऋतु, कार्तिक मार्गशीर्ष अक्टूबर नवंबर में। तथा हेमंत ऋतु, पौष माघ दिसंबर जनवरी में। तिथि यहाँ से पढ़ेंगे हम। चंद्रमा की एक कला को तिथि कहते हैं। तिथियाँ 1 से 30 तक एक मास में 30 होती हैं। ये पक्षों में विभाजित हैं। प्रत्येक पक्ष में 15-15 तिथियाँ होती हैं। इनकी क्रम संख्या ही इनके नाम हैं। ये हैं नंबर 1 प्रतिपदा, नंबर 2 द्वितीया, नंबर 3 तृतीया, नंबर 4 चतुर्थी, नंबर 5 पंचमी, नंबर 6 षष्ठी, नंबर 7 सप्तमी, नंबर 8 अष्टमी, नंबर 9 नवमी, नंबर 10 दशमी, नंबर 11 एकादशी, नंबर 12 द्वादशी, नंबर 13 त्रयोदशी, नंबर 14 चतुर्दशी तथा नंबर 15 पूर्णिमा और 30 अमावस्या। अमावस्या के लिए यहाँ हमेशा 30 का ही संख्या लिखी जाती है। शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि 15वीं पूर्णमासी या पूर्णिमा है तथा कृष्ण पक्षी की अंतिम तिथि 30वीं अमावस्या है। जिस दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर होते हैं तब वह तिथि अमावस्या होती है और उस दिन सूर्य और चंद्रमा का गति अंतर 0 अक्षांश होता है। यहाँ से जिस दिन सूर्य और चंद्रमा आमने सामने अर्थात 6 राशि या 180 अंश के अंतर पर होते हैं वह तिथि पूर्णमासी कहलाती है। अमावस्या तिथि के 2 प्रकार हैं। नंबर 1 सिनी वाली अमावस्या जो चतुर्दशी तिथि मिश्रित हो और नंबर 2 कुहू अमावस्या जो प्रतिपदा मिश्रित हो। पूर्णमासी के 2 प्रकार हैं, अनुमति पूर्णिमा और राका पूर्णिमा। तिथि निर्माण। चंद्रमा की गति सूर्य से प्रायः 13 गुना अधिक है। जब इन दोनों की गति में 12 अंश का अंतर आ जाता है तब एक तिथि बनती है। इस प्रकार 360 अंश वाले वह चक्र आकाश मंडल में 360 भागित 12 बराबर 30 तिथियों का निर्माण होता है। एक मास में 30 तिथियां बनती हैं। यह नैसर्गिक क्रम निरंतर चलता है।